जिताशा ही नहीं अब कड़ा है। क्या ले जेता स्या कोई काम तो बताओ भी वो कौन बने हाँ, देता करे है हमारा तो आगे पाछा होई तो जिला परिषद चुनाव जो 4-5 बार रहे हो विजेंद्र जी को खास आदमी बोले को रावणी को ना बीजेपी को एक हो जो के बहुत बड़ी रोंडार मोटरसाइकिल की एजेंसी तो मैं गांव सुनता ना बोले पंकज का 200 वोट आऊंगा अरबन दो ना टेको फेरियो निर्दलीय होगी। बीजेपी की राजनीति काम करती है सिर्फ हिंदू मुसलमान में। लोगों को तोड़ो, लोगों को तोड़ के उनके ऊपर लाशों पे बैठ के अपनी राजनीति करो, अपना वोट बैंक बनाओ। फुट से तो आया उन्होंने भाई इधर उधर से पैसा कमा कर मैं अचानक यहाँ टपक गया और किसी पार्टी ने टिकट दे दिया कैसे वैसे। मुद्दा है झुंझुनों का नहर का समझौता 1.5 साल बाद रद्द होने वाला है। हम इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, समझौता रद्द नहीं हो और हमें हमारे हक का यमुना का पानी मिले। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार के अंदर। और अभी फिलहाल झुंझुनू के अंदर मौजूद हूँ, राजस्थान के अंदर। और पता है राजस्थान के अंदर ये माहौल देख रहे होंगे, चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। और यहाँ से पंकज भड़खड़ जो एसपी आजाद समाज पार्टी और जो आरएलपी पार्टी है हनुमान बेनीवाल की पार्टी, उनसे ताल ठोकती है। यहाँ पे उनका समर्थन करने के लिए हर्ष शिकारा भाई यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और लाइव तस्वीर आपने पीछे देखी कि हर्ष शिकारा भाई ने यहाँ पे किस तरीके का जो माहौल बना दिया है यहाँ पे। और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ राजस्थान के अंदर पहुँच करके उनको कैसा लग रहा है और क्या कुछ करना चाहेंगे। उनके समर्थकों जो है उन्होंने उनको घेर रखा है। एक छोटी सी बातचीत हम उनके साथ करना चाहेंगे। राम राम। राम राम भाई को रास्ते में मिले थे, आपके इंटरव्यू ले रहे थे, शायद एक साइकिल वाले का तिरंगे के साथ था। हाँ, फिर मैंने सोचा बीच में टोकरा गलत है। आ रहे थे अभी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, राजस्थान में एंट्री की है आपने, राजस्थान में माहौल देखा आपने, कांग्रेस का भी बीजेपी का भी, तो क्या मकसद लेकर के राजस्थान के अंदर एंट्री की? सबसे बड़ी चीज ये है कांग्रेस बीजेपी, अगर आप दोनों की छानबीन करोगे, दोनों की तरफ से जो राजा परिवार के आदमी है जिन्होंने इस हिंदुस्तान को आज भी गुलाम बना रखा है, हर बार वही लड़ते हैं। कोई राजा चुनाव लड़ रहा है, फिर उसका बेटा लड़ रहा है, फिर उसका पोता लड़ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही राज करते आ रहे हैं। मेरा मानना ये है जब तक उनके हाथों में राज रहेगा तब तक हिंदुस्तान के हालात नहीं सुधरेंगे। क्योंकि गरीब का, दलित का, किसान का, जवान का, मूल निवासी का, आदिनिवासी का, इनका भला जब तक नहीं हो सकता, इनके खुद के बेटे, खुद के बच्चे अपने आप बाहर निकल के नहीं आएंगे, अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक चीज है, यहाँ पे राजस्थान के जो लोग हैं वो 5 साल बीजेपी को देते हैं, 5 साल कांग्रेस को देते हैं। लेकिन जो हनुमान बेनीवाल जी हैं लगातार यहाँ के संघर्ष के नेता कहे जाते हैं और उन्हीं के साथ जो है वो यूपी के रावण जी ने उनका साथ दे दिया है। देखो बड़ी चीज ये है, चंद्रशेखर आजाद हमारे बड़े भाई हैं मेरे, और हनुमान जी भी मेरे बड़े भाई हैं। दोनों एक ऐसे भाई हैं जो संघर्षशील हैं, दोनों एक ऐसे भाई जो गरीबी से उठ के आए हैं। एक किसान परिवार से आपको बता देता हूं मैं, अपना हनुमान जी बेनीवाल है और चंद्रशेखर रावण ने तो एक वीडियो भी बना रखी मेरे भाई ने, जिसमें उन्होंने खुद ये जिक्र कराया कि मेरा बड़ा भाई अमरूद बेचता था रोड पे घर के सामने। अब जो इस हालातों से निकल के आया तो शायद उसको गरीबी का एहसास होगा, गरीबी क्या चीज होती है। और गरीबी का जिसको एहसास है भला वो ही कर सकता, जो सोने की चम्मच लेके पैदा होगा, जो राजा के घर पैदा होगा, उसको थोड़ी पता है जमीन के हालात कैसे हैं। मेरा मानना ये है, आप लोग कब तक गुलाम रहोगे, कब तक कांग्रेस बीजेपी खेलते रहोगे। ये दोनों क्या है, ये दोनों कोई भी कार्य नहीं करती, क्योंकि इनको ये पता है जो राजनीति हो, 5 साल बीजेपी राज करती, 5 साल कांग्रेस राज करती, 5 साल बीजेपी राज करती, फिर 5 साल वो करती है। इनको कार्य करने की क्या जरूरत, इनको ये पता है एक बार पक्ष में बैठना, एक बार विपक्ष में बैठना। वो उसमें कमी निकालता है, वो उसमें कमी निकालता है। बीजेपी वाले कांग्रेस में कमी निकालते, कांग्रेस वाले बीजेपी में। ऐसे करते करते इनके 5 साल कट जाते, कार्य किसी ने किया नहीं। अगर आप आज भी हालात देखोगे हिंदुस्तान के, अगर विश्व के अगर 20 देशों को छोड़ दो, 20 देशों को एक साइड निकाल दो, तो जो राजस्थान उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा, बाकी जितने देश बच गए ना लगभग 170-80, उन सबसे बड़ा तो अकेला राजस्थान है। अब राजस्थान इतना बड़ा, तो यहाँ की जो जमीन है, यहाँ की जो भूमि है, उसके ऊपर आप जाओगे तो खेती इतनी अच्छी नहीं होती जैसे हरियाणा में होती है, पंजाब में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। सेम ऐसे ही अगर यहाँ खेती के संसाधन अच्छे हों, यहाँ पे जल की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, तो मेरा मानना ये है किसान अपने आप ही माला माल हो जाएगा। क्योंकि किसान की जो खेती है वो उपजाऊ होगी। अब पानी लेके कौन आएगा, पानी लेके आना ये नेता मंत्रियों का ही तो काम होता होगा, आम आदमी का तो है नहीं। वो पानी लेके इसलिए नहीं आते, उनका ये मानना है अगर किसान अमीर हो गया तो हमारा झंडा कौन उठाएगा, दलित अमीर हो गया हमारा झंडा कौन उठाएगा। उनकी राजनीति एक अलग अलग स्ट्रेटजी में काम कर रही है। बीजेपी की राजनीति काम करती है सिर्फ हिंदू मुसलमान में। लोगों को तोड़ो, लोगों को तोड़ के उनके ऊपर लाशों पे बैठ के अपनी राजनीति करो, अपना वोट बैंक बढ़ाओ। सेम कांग्रेस का क्या, कांग्रेस बीजेपी में कमी निकालने में लगी रहती है कि बीजेपी ने ये किया, हम आप लोगों के लिए ये कर देंगे। सीधी सी बात ये है, जब तक दलित का, किसान का, मजदूर का,
शोषण होता रहेगा तब तक देश का भला नहीं होगा। और इनका शोषण जब तक होता रहेगा, इनके खुद के आदमी उन सीटों पर नहीं बैठे होंगे। तो हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य यही है। हम मानते हैं इस बात को। कई आदमियों का ये कहना है कि क्षेत्रीय पार्टी छोटी पार्टी है, हनुमान जी की छोटी पार्टी है, चंद्रशेखर जी की। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूँ, हर एक पार्टी शुरुआत में शुरू में छोटी ही होती है। दूसरी बात ये, कई साथी ये सोच रहे हैं कि इनकी सरकार नहीं आएगी, 5, 10, 15, 20 सीट आ जाएगी। मैं दावे के साथ ये कहता हूं, मैं पूरे राजस्थान के अंदर हर जगह घूमता हूं, हर सीट पे मेरी ड्यूटी है, हर सीट पे घूमने का ही, जोड़ने का मेरा कार्य है। मैं आज इस बात को आप है ना अपनी वीडियो में कैप्चर कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना, बाद में सुनना। अब की बार हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर दोनों सरकार में नहीं बैठेंगे, सरकार बन के बैठेंगे, इस बात का वादा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष शिकारा भाई साहब को। बताया जाता है कि हरियाणा से चलकर राजस्थान में पहुंचे हैं और गरीब व्यक्तियों के लिए मसीहा कहा जाते हैं, क्योंकि इन्होंने, मैं कहना चाहूंगा कि जिसके भाई नहीं है उनके भाई बन के काम किया है। और पंकज जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार रोड शो आपने निकाला है, हर्ष शिकारा भाई यहाँ से पहुंचे हैं, किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है और किन उद्देश्यों के साथ जा रहे हैं? देखो, यहाँ जनता, नौजवान, युवा, किसान, मजदूर ये लंबे अरसे से मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा लंबा संघर्ष है। मैं कोई पैराशूट से तो आया नहीं भाई इधर उधर से पैसा कमा कर मैं अचानक यहाँ टपक गया और किसी पार्टी ने टिकट दे दिया कैसे वैसे। मैं तो जमीन का आदमी हूँ। तो यहाँ पूरा जन समर्थन आप देखो, आज कितने कार्यकर्ता एक सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पर आज उलाना दे रहे थे बाजार में लोग कि इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे और आपने बुलाया नहीं। तो हमने कहा बड़ी रैली करेंगे, जब 15 तारीख की रैली होगी तब आप देखना कितने नौजवान, किसान, मजदूर चाहते हैं, हर घर से हर व्यक्ति पहुंचेगा। इतनी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, जो 15 के आसपास जो रैली होगी हमारी, और हमारे जो दोनों नेता आएंगे, उसके बाद आप देखना सारे ठंडे हो जाएंगे, माहौल और बदलेगा। यह जनता का राज आएगा। जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस भाजपा एक चक्की के दो पार्ट हैं। गरीब, मजदूर, मेहनत करने वाले लोगों की जबान है उसके अंदर पिस गई है, अब जबान बाहर निकलेगी और उन लोगों का राज आएगा। एक चीज पूछना चाहूंगा, झुंझुनू की जनता के ऐसे क्या वादे रहे होंगे जो नेता लोग आते हैं चले जाते हैं, पूरे नहीं किए होंगे कि आने वाले समय के अंदर आरएलपी या एएसपी का गठबंधन जो है उस चीज को उखाड़ फेंक देगा? देखो, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है झुंझुनू का नहर का समझौता 1.5 साल बाद रद्द होने वाला है। हम इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, समझौता रद्द नहीं हो और हमें हमारे हक का यमुना का पानी मिले। दूसरा, हर आदमी 60% लोग, मैं तो गाँव में जाता हूँ, शहरों में भी 60% लोग कर्जे में डूब चुके हैं। उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई है। अभी 2 दिन पहले कर्जे की वजह से एक सैनी समाज के व्यक्ति ने भी फांसी लगाई है। उसमें लिख के गया कि कर्जे की वजह से। रोज न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के माध्यम से हम खबर देख रहे हैं, कर्जे की वजह से लोग मर रहे हैं, कईयों ने घर छोड़ दिए। बिल्कुल लोगों की आर्थिक हालात खराब है। कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ूंगा। किसी भी प्रकार का कर्जा है, जैसे आपने बड़े सेठों का, धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया है, तो आप इन लोगों को कर्ज मुक्त करो। आपकी वजह से कर्जवान हुए हैं, मेहनत करने में कमी छोड़ गया। हमारा आदमी गांव का, शहर का, सुबह 4 बजे काम में लगता है, रात को 10 बजे तक हमारी माँ बहनें काम पे लगी रहती हैं, हर आदमी काम में लगा रहता है, फिर भी हम कर्जवान है। तो इसका मतलब मेहनत में कमी नहीं, सिस्टम में कमी है। सिस्टम को 100% ठीक करेंगे अगर राज में आ गए। धन्यवाद। तो ये थे पंकज धनखड़ जी। ये तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं इस प्रकार का जोश जो है वो नेताओं के साथ नजर आ रहा है, उनके युवा कार्यकर्ताओं के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो है वो झुंझुनू के अंदर एक बदलाव की तस्वीर जो है वो उन्होंने यहाँ पे ताल ठोक दी है। और एएसपी और आरआरपी का जो गठबंधन है वो लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो लोगों के बीच में जा रहा है। और ये पंकज धनखड़ जी जो झुंझुनू से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे लगातार जो है अपना वर्चस्व बनाए रखी थी। कभी कांग्रेस आती है तो कभी बीजेपी आती है, लेकिन इन्होंने, हर्ष शिकारा भाई यहाँ पे हरियाणा से राजस्थान पहुंचे हैं और पहुंच करके उन्होंने यहाँ पे संबोधित करते हुए जो कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी पार्टी के कार्यों को बताया कि किस प्रकार से बीजेपी पार्टी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है हरियाणा के गाँव कहीं पे भी जाकर के। और कांग्रेस पार्टी का बताया कि 1885 से ये कांग्रेस पार्टी भारत देश के अंदर बैठी हुई है। 70 सालों की बात नहीं की उन्होंने, बहुत पुराने समय जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे देश भर के अंदर अंग्रेजों के साथ में रह करके जो किस प्रकार लूटने का काम किया था, ये हर्ष शिकारा भाई ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा। और तमाम लोगों से हमने बातचीत की। आप इस वीडियो को इस तरीके से देखते हैं, कुछ पब्लिक है, पब्लिक रिव्यू जरूर देते हैं। राम राम जी। राम राम जी। कौन से गांव से हो? माखर पंचायत से। तो इस प्रोग्राम में पहुंचे हो, क्या लगता है अब की बार जो है पंकज धनखड़ को जिताना चाहते हैं। जिताना चाहते हैं, तो कैसे जीतेंगे ये? हम किस साथ बातों से में जीतेंगे? हम वोट देंगे और कैसे जीतेंगे। तो दूसरे जो नेता लोग हैं, पहले विधायक थे यहाँ हमारे पे, पसंद ही नहीं वो नेता, किसी को नहीं पसंद करते हम, न बीजेपी को करते न कांग्रेस को पसंद करते। अच्छा अच्छा। तो पंकज धनखड़ जी आप लोगों के बीच में कितने सालों से रह रहे हैं? बहुत साल से
15 साल से पहले भी चुनाव लड़ा था, जब भी इनके साथ में थे, अभी इसके साथ में रहेंगे। अच्छा हाँ जी, राम राम जी। नमस्कार जी, राम राम जी। मैं तो यहीं से हूँ, झुंझुनू से। वैसे तो जिला झुंझुनू है और मेरी विधानसभा मंडावा लगती है, और मैं इस उद्देश्य से आया हूँ कि पूरी राजस्थान की विधानसभा में एक लड़का जाए जो अपने झुंझुनू जिले का प्रतिनिधित्व करे और पूरे जिले की शिक्षा, रोजगार, किसान, नौजवान, बेरोजगार लोगों के हक और अधिकार की बात करे। इस उद्देश्य से मैं अपनी पूरी तन मन धन से लगा हुआ हूँ कि भाई आगे जाए और जिले की आवाज को बुलंद करे, और जो पिछड़ा हुआ जिला है इसको आगे लाए। जो शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात था, इसको इन लोगों ने, कांग्रेस भाजपा ने मिलकर डुबो दिया। इसका एक ही विकल्प है, भाई पंकज धनखड़। इस उद्देश्य से हम और हमारी पूरे जिले की टीम लगी हुई है। हम किसान मोर्चे से हैं। किसानों का संघर्ष भाई साहब के साथ मिलकर पूरे राजस्थान में हमने लड़ा है। बिजली का आंदोलन भाई साहब के साथ लड़ा है। तो हमारी दिल से उम्मीद है, और तमाम झुंझुनू विधानसभा के क्षेत्रवासियों से मेरी एक ही अपील है कि ऐसा लड़का सौभाग्य से मिलता है। अगर आज चूक कर दी तो ये जिला पिछड़ता और जाएगा और शिक्षा का कबाड़ा हो जाएगा, किसानों की बर्बादी तय है। तो उनसे मेरी एक अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि भाई को वोट एंड सपोर्ट करें और विधानसभा में भेजें और अपनी आवाज को बुलंद करें। भी चलो कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मंडासी हमारे बैठे हैं, किसान लगते हैं। राम राम। राम राम कहाँ से आए हो? तोगड़ा। तो क्या लगा है थोड़ा को, कैसा माहौल है? माहौल मान तो बढ़िया लगा है। बढ़िया लगा है। हाँ, तो पीछे की सरकार में की कमी रही कि थोड़ा मैदान में आना पड़े? पिछाड़ी छोरे अंदर लाए फिर भी मैदान मतलब में उन्हें के काम कौन करो, के चाहो था तुम? के काम करे है, क्यों करे ना, के काम करे फिर क्यों? भी के चाहो था, जित- के कौन करो? मैं तो जीता से ही नहीं अब कड़े। तो क्या ले जिता सिया, कोई काम तो बताओ भी, वो कौन बने जना सो जिता करे है मार दा अगर पाछा वही करे आगे रहे। अजी यही बात। मार तो राम सब राम। करे है। कहाँ से हो? बाकरा से के माहौल बना सिया? माहौल बढ़िया है, पंकज को, धनखड़ को। ठीक माहौल है। हाँ बढ़िया, जोरदार, मजबूती मिलेगी। मजबूती मिलेगी। चलो भाई, कुछ और युवा साथी हैं, कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी राम राम। राम राम जी। कहाँ से हो? झुंझुनू से। तो झुंझुनू में के माहौल लग रहा है? झुंझुनू में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी जनता, क्योंकि हम दुखी हो रहे हैं। और जो हनुमान बेनीवाल को और जो चंद्रशेखर को जो गठबंधन है, एक बाद में जो मजदूर कास्ट तबका का लोग भारी जोश है, मजदूर एससी का, मुस्लिम वोट और ये ओबीसी वर्ग, इनको भारी जोश है। और हटे झुंझुनू पंकज धनखड़ चुनाव जीता को। तो पंकज धनखड़ कितने समय से लोगों के बीच में रहा है और क्या क्या चीजें जो रही होंगी उन्होंने उठाने का काम? पंकज धनखड़ ऐसा को नेता है कि आज झुंझुनू में जितनी 2 कॉलेज ही तो पंकज धनखड़ संघर्ष की देन है। आज जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है आज खुली है तो यह पंकज धनखड़ संघर्ष की देन है। इस 2 टूल आया करता, एक तो पुरेडानिंग में आया करता और एक भीड़ में आया करता, ये दोनों हटिया पंकज धनखड़ देन है। आज जो फ्री बिजली को आंदोलन चला है वो पंकज धनखड़ देन है। जो कोरोना काल में या फ्री में जो मोदी की लाइन आ रही ना, अडानी को ना मोदी कह दो, मोदी की लाइन आ रही सगड़ा बिना मुआवजा पंकज धनखड़ खड़ा है ना, जनता ने किसान मुआवजा मिलो इलिया चीज दे के वोट कैसी पंकज ने। तो कहने का मतलब है कि जो नेता लोग आमदा उनका अड़न का काम जो हो पंकज धनखड़ ने करे। हाँ, पंकज धनखड़ बहुत बार संघर्ष करे, जेल में गए हैं, बहुत संघर्ष करे। तो आज जनता ने वोट देगी। जनता या फिर झुंझुनू को जो पहले को विधायक रहे है या राजस्थान में जो सरकार रही है, देखो पंकज धनखड़ भी थोड़ा दिन पहले जिला परिषद चुनाव लड़ो जना कांग्रेस को, तो जिला परिषद चुनाव जो 4-5 बार रहे विजेंद्र जी खास आदमी बोले को रावणी को ना, बीजेपी को एक हो जो बहुत बड़ी रोंडार मोटरसाइकिल की एजेंसी, तो मैं गांव सुनता ना बोले पंकज का 200 वोट आऊंगा और बन दोनों टेको फेरी निर्दलीय होगी। और आज जिला परिषद का चुनाव हो वो क्वार्टर एमएलए तो है, तो है मानो हो तो क्वार्टर एमएलए में कांग्रेस बीजेपी में दोनों टेक हो जगह तो 200 वोट बताया करता। तो आज यो चुनाव में ये कांग्रेस बीजेपी का वो बैठने वाला है। और आज वो विजेंद्र जी को तो बैठको, विजेंद्र जी यहाँ घना जीता बैठे को तो बैठको, तो पंकज धनखड़ चुनाव जीता को संघर्ष कदम पर जनता वोट करेगी। युवा साथी राम राम। कहाँ से हो? तोगड़ा तो युवा लोगों की धड़कनें क्या बोल रही हैं? पंकज धनखड़। पंकज धनखड़ इसलिए, मतलब आपके अंदर से आवाज क्यों बोल रही है कि पंकज धनखड़ के साथ है? काम आते हैं सब लोगों के। अच्छा, मतलब रात दिन जड़ा याद करोगा तो बुलाई आऊं। हाँ जी, नहीं है बात भी याद करें जित पंकज धनखड़ खड़े संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए, तो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। गांव गांव ढाणी ढाणी एक एक जगह जाके संघर्ष कर रहे हैं। 25 सालों जो संघर्षरत आदमी है, तो आज वोट को मौका है। अगर आज सही जगह नहीं देंगे तो फिर कद देंगे। मार्गने की मौका मिला, माना ऑप्शन मिला है और पंकज धनखड़ ने बिल्कुल वोट करा। हाँ जी, हाँ जी सर, राम राम जी। पंकज धनखड़ ने का गेल लगा कि
गैल हो रहे हैं, हाँ क्या ले साहब मैं तो यह बताऊं कि इसकी पहले तो इसकी माता और पिता को धन्यवाद देता हूं और फिर भगवान से दुआ करता हूं कि ऐसा इंसान नहीं है जो हमारे सुल्ताने में जो काम 70 साल से नहीं किया ना, उन्होंने संघर्ष करके इन्होंने किया। एक लड़कियों की स्कूल थी, 2 सरकारी गौशाला थी, वहाँ पर ये कांग्रेस वालों ने उस नाले को 3 बार बंद करवा दिया। 3 बार हम बहुत संघर्ष किया, फिर इनकी मदद से और इनके हिसाब से हमारा तो काम हो गया साहब। बिल्कुल भाई, झुंझुनू के लोगों ने यहाँ पे एक थमका लगा दिया है कि संघर्ष का नेता पंकज धनखड़ हर शिकारा पहुंचे हैं। काफी तमाम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा था लाइव आपने देखा तस्वीरों के अंदर, और बातचीत हमने की है। वो तो लोग बताएंगे कि आने वाली 3 तारीख को क्या नतीजा होगा, रिजल्ट होगा, राजस्थान के अंदर बदलाव होगा या नहीं होगा, वो जनता बताएगी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।